हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। पिछले लेक्चर में वी स्टडीड अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इट्स सिग्निफिकेंस, इसका डिक्लाइन क्यों हुआ, वो सब हमने कारण जाने और बारदोली रिजोल्यूशन के तहत नॉन कॉपरेशन वापस ले लिया गया था। बहुत सारे लीडर्स जेल में हैं। वो जो CWC का फैसला बारदोली से लिया गया है उसके लिए वो राज़ी नहीं हैं। वो कहते हैं ये गलत फैसला है। आगे चलकर सुभाष बोस तो लिखेंगे कि जब बारदोली का फैसला लिया गया था वो इट वाज अ मोमेंट ऑफ नेशनल कैलेमिटी, राष्ट्रीय आपदा का समय था जब मूवमेंट वापस लिया गया था। मूवमेंट वापस नहीं लेना चाहिए था। When the movement was reaching its climax, at that time, taking it back was a moment of national calamity, wrote सुभाष चंद्र बोस later on। ऐसे ही किसी ने बोला है कि भारत के एक हिस्से में हिंसा होती है, पूरे देश को इसकी सज़ा क्यों मिले। कन्याकुमारी में वायलेंस हुई है तो कश्मीर को सज़ा क्यों मिले, या कश्मीर में वायलेंस हुई है तो कन्याकुमारी को सज़ा क्यों मिले। मतलब ज़्यादातर लोग कांग्रेस के इस फैसले से खुश नहीं हैं। गांधी जी ने बारदोली का फैसला CWC के तहत इसलिए लिया है कि जब वायलेंस हुई है तो ये वायलेंस बढ़ती ही जाएगी और वायलेंस होने की वजह से गवर्नमेंट के पास वो एक्सक्यूज़ है कि गवर्नमेंट अब रिप्रेसिव मेजर्स ले सकती है, फोर्सफुली मूवमेंट को विड्रॉ करा सकती है। और पहली बार भारतीय इतने नंबर्स में आगे बढ़ के आए हैं और पहली बार ही इनको फोर्सफुली पीछे ढकेल दिया गया, तो ये फिर मास मूवमेंट का जो वैल्यू है वो इनकी नज़र से गिर जाएगी, या मास मूवमेंट की वैल्यू को ये डिस्काउंट करने लगेंगे और शायद दोबारा हिम्मत ना कर पाएँ कि आगे बढ़कर आ जाएं। इससे पहले कि फोर्सफुली हमको ढकेला जाए, हमें कुछ समय के लिए पीछे हो जाना चाहिए। इस लॉजिक पर CWC या गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था। इट वॉज जस्ट अ विड्रॉवल फॉर सम टाइम। मास मूवमेंट बंद नहीं हुआ है, नेशनल स्ट्रगल बंद नहीं हुई है। ये स्ट्रेटेजिकल मूव था गांधी जी का ही, लेकिन कांग्रेस के नेता राजी नहीं है। तो सभी ने कंडेम किया है अपने अपने तरीके से बारदोली के फैसले को। अब होने ये लगा है कि कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि मूवमेंट को दोबारा रिज्यूम किया जाए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, मूवमेंट रिज्यूम ना किया जाए और जो हमारे प्रोग्राम्स थे नॉन कॉपरेशन के उनको हम पीसफुली चलाएंगे। ये बात उठने लगी है। ऐसे में जब बहुत ज़्यादा डिसेंशन सा कांग्रेस में होने लगा है कि मूवमेंट चलाएं ना चलाएं, तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमेटी बनाई है। ये बताएगी कि हमको क्या फैसला करना चाहिए। कांग्रेस की इस कमेटी ने सभी राज्यों में, प्रोविंसेस में पता किया है, बात की है और फैसला लिया है कि बाहर के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम मूवमेंट चला सकें। ये फैसला कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी का हो जाता है। इस फैसले को कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं नॉन कॉपरेशन के सारे फैसले हमको मंजूर हैं, सारे प्रोग्राम्स मंजूर हैं, बस एक प्रोग्राम जिसे हम काउंसिल एंट्री कह रहे हैं, काउंसिल बाइकॉट, ये ख़त्म कर दिया जाए। बाकी सामान का बाइकॉट, शिक्षा का बाइकॉट, टाइटल का बाइकॉट हम कैरी ऑन करेंगे, खादी को भी प्रमोट करेंगे। इस ग्रुप को बोला गया प्रो चेंजर्स। दे वर इन द फेवर ऑफ ब्रिंगिंग चेंज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कांग्रेस कमेटी। CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाजपत राय, ये प्रो चेंजर्स कहला रहे हैं। ये फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, नया रूट लेना चाहते हैं। इनका कहना है ऑल प्रोग्राम्स ऑफ NCM विल बी फॉलोड एक्सेप्ट काउंसिल बाइकॉट। हमको काउंसिल बाइकॉट में जाना चाहिए, काउंसिल्स में जाना चाहिए, बाइकॉट, काउंसिल बाइकॉट नहीं करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं ये इसलिए कह रहे हैं कि काउंसिल्स में जब हम पहुंचेंगे MP MLA बन के, रिफॉर्म्स ऑफ 1919 के तहत हमको काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हमारा काउंसिल्स में हो सकता है, सेंट्रल काउंसिल में भी और प्रोविंशियल काउंसिल्स में भी। तो हम जब बाहर के हालात हमको मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो हम क्यों ना मूवमेंट काउंसिल के अंदर से चलाएं। हम लोग वहाँ MP MLA बन के पहुँचे और ऑब्स्ट्रक्शन मेथड्स फॉलो करें, गवर्नमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करें, गवर्नमेंट को रोकें, गवर्नमेंट को बिल पास ना करने दें, हमारे पास मेजॉरिटी बन जाएगी। इसलिए हम दिखा पाएंगे कि जो रिफॉर्म्स आपने 1919 के दिए हैं, जिसमें आप कहते हैं कि हमने सेल्फ गवर्नमेंट की राह पे चलना शुरू कर दिया है, ये हॉलो दिख जाएंगे। और यही हम चाहते हैं कि आपकी जो इस टोकनिज्म, जो आपने सिंबॉलिज्म दिया है सेल्फ गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल यूजलेस है, बिकॉज कि हमारी इच्छा के बिना भी आप बिल पास करते जा रहे हैं, तो हम आपको रोकेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे। इसलिए हमको पार्लियामेंट को फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यू करने का फोरम बनाना चाहिए। इफ समथिंग इज नॉट पॉसिबल outside, it can be made possible inside. That's why we should enter councils.
हमको काउंसिल में जाना चाहिए। ये तर्क है प्रो चेंजर्स का। लेकिन दूसरा ग्रुप कहलाता है नो चेंजर्स, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये कहते हैं ओनली गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम शुड बी फॉलोड, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ खादी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा। इन पे सोशल वर्क पे काम करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, पॉलिटिसाइज करते हैं। जब हालात ठीक होंगे हम मूवमेंट रीस्टार्ट कर देंगे। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स पे फोकस किया जाए, बायकॉट काउंसिल का बरकरार रहे, फ्रीडम स्ट्रगल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अगर आप काउंसिल में जाएंगे, और आपका इंक्लिनेशन ऑफिसेस ऑफ पोस्ट पदों की तरफ हो जाएगा। आप जब काउंसिल में एमएलए एमपी बन के जाएंगे तो वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइडेड रूल प्ले करेगी और आपकी तरफ ऑफिसेस फेंकेगी, आपको मंत्री बनाएगी, क्योंकि आप राज्यों में तो मंत्री बन भी सकते हैं डायरेक्टरी के तहत। इसलिए बेहतर है कि हमको काउंसिल से बाहर रहना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन दिस थिंग, अदरवाइज इट मे लीड टू पॉलिटिकल करप्शन। इसलिए लेट अस कीप अवे फ्रॉम काउंसिल्स, ये इनका तर्क है। ये बहस इनमें 1922 में चलती रहती है और दिसंबर 1922 में गया सेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें अध्यक्ष CR दास है। और जब ये काउंसिल एंट्री का जो प्रपोजल है, जब इसको वोटिंग के लिए लाया गया है तो ये पास नहीं होता, फेल हो जाता है। और इसका मतलब ये है कि प्रो चेंजर्स का जो दावा है, प्रोग्राम है, वो फेल हो गया। मतलब कांग्रेस एज ए पार्टी विल नॉट फाइट इलेक्शंस। 1923 के इलेक्शन जो होने वाले हैं, मैंने आपको बताया था 3 साल में इलेक्शंस हुआ करते थे लेजिस्लेटिव असेंबली के। 1920 में हुए थे, वो तो बायकॉट हो गए थे, 1923 में होने हैं। और ये जो प्रो चेंजर्स है ये 23 के इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो CR दास रिजाइन कर देते हैं और ये लोग मिल के बनाते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसको पॉपुलरली स्वराज पार्टी बोला गया। 1923 में बन जाती है स्वराज पार्टी। CR दास अध्यक्ष हैं, मोतीलाल नेहरू एक सेक्रेटरी हैं, और इस पार्टी का उद्देश्य है काउंसिल वर्क। काउंसिल में हम पॉलिटिकल गैप फिल करेंगे, फिल पॉलिटिकल गैप, कीप पीपल्स मोरल हाई, लोगों का मोरल हाई रखेंगे, क्योंकि बाहर तो मूवमेंट हो नहीं पा रहा है। ऐसे में अगर पार्लियामेंट्री वर्क भी हम नहीं करेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल बिल्कुल पैसिव फेज में चली जाएगी। हम लोगों को एक्टिव रखना चाहते हैं, इस तरीके से काम करेंगे। अदरवाइज अगर हम नहीं भी पहुंचेंगे काउंसिल में इलेक्शन बायकॉट करके, तो और बाकी जो इंडियन पार्टीज हैं वो पहुंच जाएंगी, तो काउंसिल तो फिर भी काम करती रहेगी। और बाकी जो नॉन कांग्रेस पार्टियां हैं ये सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी और दिखाएंगी कि रिफॉर्म्स काम कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि जो अंग्रेजों के साथ काम करने वाले इंडियंस हैं वो MP MLA बन के पहुंचे। बेहतर है कि हम पहुंच जाएं और सरकार को अपोज करें और दिखाएं कि आपके रिफॉर्म्स फॉलो हैं, और ताकि मूवमेंट भी किसी रूप में चलता रहे। ये स्वराज पार्टी का दावा है। उधर इलेक्शंस 1923 के होते हैं। बहरहाल स्वराज पार्टी फिर इलेक्शन लड़ती ही है कि हमको इलेक्शन लड़ना ही है, तो इलेक्शन उनको लड़ने दिया जाता है। स्प्लिट के हालात बन गए हैं, जैसे 1907 में हुई थी। किसी वजह से वहाँ कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो स्प्लिट को अवॉइड करते हैं, और जो इलेक्शन लड़ते हैं वो अपने आप को स्वराज पार्टी कहते हैं। मतलब कांग्रेस में कोई स्प्लिट नहीं हुई है। स्वराज पार्टी ने इलेक्शन लड़े हैं और 101 सीटें भारतीयों की हैं विधानसभा में, उसमें 42 सीटें सिर्फ स्वराज पार्टी ने ही जीती हैं। बाकी और छोटी पार्टियों के साथ मिलती है, उसमें जिन्ना की पार्टी भी है, उनके साथ उन्होंने एक कोलिशन बनाया है। कोलिशन के पास मेजॉरिटी है, मतलब ये लोकसभा में मेजॉरिटी के तहत बिल्स को पास नहीं होने देंगे, बजट को पास नहीं होने देंगे। उधर राज्यों में भी, बॉम्बे में, आसाम में, बंगाल में, यूनाइटेड प्रोविंस वगैरह में इनको फुल मेजॉरिटी मिल गई है। विधानसभाओं में इनको फुल मेजॉरिटी मिल गई है। इस तरीके से स्वराज पार्टी 1923 से 1926 तक डोमिनेट करेगी फ्रीडम स्ट्रगल को। 3 मुद्दों पर फोकस ये ज़्यादा करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस लीडिंग टू सेल्फ गवर्नमेंट, एक तो हम इस पे काम करेंगे कि संविधान ऐसे बने कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए। दूसरा, लोगों की सिविल लिबर्टीज वापस मिलें। रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड रिपील ऑफ रिप्रेसिव लॉज, जितने भी हिंड्रेंसेज हैं लोगों के फ्रीडम में वो ख़त्म किए जाएं। जितने आपके गलत कानून हैं वो वापस हों, लोगों को छोड़ा जाए, रिहा किया जाए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, और हमारी लिबर्टीज हमको वापस दी जाएं। इस पे काम करेंगे। और डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इन 3 मुद्दों पर मेजर तौर पे काम करेगी स्वराज पार्टी। पार्लियामेंट में बखूबी काम करती है, सरकार को हरा देती है, कई मुद्दों पर फोर्स करती है सरकार को वीटो पावर इस्तेमाल करने पे। मैंने आपको बताया था कि अगर विधानसभा या लोकसभा बिल पास ना करे तो गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर है, वो चाहे तो बिल फिर भी पास कर सकते हैं। इन्हीं दिनों मोतीलाल नेहरू ने 1924 में स्वराज पार्टी के नेता होने के नाते डिमांड किया है
कि एक नया संविधान बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए जिसमें देश का नया संविधान बनेगा। ये पार्लियामेंट में एक क्लियर डिमांड की गई है इंडियंस द्वारा कि हमारे लिए एक नया संविधान बनाया जाए। मोतीलाल नेहरू वॉज एक्टिंग एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन इन दिस थिंग। कहा जा सकता है ही वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन बिफोर इंडिपेंडेंस। 1925 में विट्ठल भाई पटेल, एल्डर ब्रदर ऑफ वल्लभ भाई पटेल, वॉज चोजन एज प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। ये जो कोलिशन है इसको मेजॉरिटी है और ये सारी मेजॉरिटी मिलकर CLA में मेजॉरिटी के तहत विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर ऑफ लोकसभा बना देते हैं। मतलब आज इस पद को कहते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, उस समय प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। तो द फर्स्ट इंडियन टू बिकम स्पीकर ऑफ लोकसभा बिफोर इंडिपेंडेंस वॉज विट्ठल भाई पटेल। इससे पहले सबसे पहले वाइसरॉय हाउस को चलाता था, फिर एक पद स्टार्ट हुआ प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस, एंड द फर्स्ट इंडियन वॉज विट्ठल भाई पटेल हु वॉज मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी। बाय देयर वर्क they forced the government to use veto power to pass bills and budgets। उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया है कि हम तो पास नहीं होने देंगे, आप सर्टिफिकेट पावर, वीटो पावर इस्तेमाल कीजिए। thereby they exposed the hollowness of British claim of self government to Indians। इससे हम ये दिखा पा रहे हैं कि आपके रिफॉर्म सेल्फ गवर्नमेंट की तरह बिल्कुल नहीं है, आप फोर्सफुली काम कर रहे हैं। लेकिन 1925 में CR दास की डेथ हो जाती है, जो एक वजह बनती है स्वराज पार्टी की डिक्लाइन की। इसके अलावा 1926 तक आते आते और बहुत सारे कारण काम करते हैं जिससे पार्टी डिक्लाइन हो गई, जैसे कि पॉलिटिकल करप्शन। बहुत से स्वराज पार्टी के नेता खुद सरकार के साथ पद लेने लगे हैं, सैलरी लेने लगे हैं। कम्युनलिज्म ने अपना सर उठाया है। स्वराज पार्टी के नेता भी हिंदू मुस्लिम के डिवीजन होने लगा है कोलिशन में। जो मुस्लिम्स का सपोर्ट मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। और मदन मोहन मालवीय, लाजपत राय खुद कम्युनल ग्राउंड पर रिस्पॉन्सिविस्ट बन गए हैं, मतलब स्वराज पार्टी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल वर्क निगलेक्ट होने लगा है। स्वराज पार्टी पार्लियामेंट्री वर्क तो करती जा रही थी, लेकिन बाहर का काम वो नहीं कर पा रही थी, आउटसाइड का वर्क नहीं हो पा रहा था। और पॉलिटिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है पार्लियामेंट के अंदर, इसकी एक लिमिटेशन है कि बार बार आप बिल को क्या करेंगे, रोक देंगे, बिल पास नहीं होने देंगे, सरकार तो भी बिल पास कर देगी, तो बार बार आप यही तो करेंगे, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। स्वराज पार्टी के नेता जानते हैं कि असली मूवमेंट तो मास मूवमेंट ही होता है जो बाहर चल सकता है, लेकिन ये तो हम एक गैप को फिल कर रहे हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से 1926 तक आते आते स्वराज पार्टी का डिक्लाइन होने लगता है। और जब अगला इलेक्शन होता है 1926 में, तो स्वराज पार्टी लगभग डाउन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। 1926 तक आते आते स्वराज पार्टी जो अगला इलेक्शन लड़ती है 1926 वाला, उसमें स्वराज पार्टी वॉज ऑलमोस्ट डिफीटेड। इलेक्शंस 1926, सेंट्रल असेंबली में तो स्वराज पार्टी को 40 सीट मिली हैं, कहीं कहीं 35 लिखा हुआ है, लेकिन प्रोविंसेस में तो स्वराज पार्टी बिल्कुल कंप्लीटली डिफीटेड है, गायब हो गई है, जैसे कि होती ही नहीं है। इस तरीके से 1926 तक आते आते स्वराज पॉलिटिक्स के ईयर्स खत्म हो जाते हैं। उधर 1924 में गांधी जी रिलीज हो गए थे जेल से, वैसे 6 साल की सजा थी, उनको छोड़ दिया गया था। 1924 में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था शुरू में, 1924 में गांधी जी ने बेलगाम सेशन किया है जिसके वो अध्यक्ष हैं, और वहाँ पर गांधी जी ने फिर स्वराज पार्टी को अप्रूवल दे दिया है कि स्वराज पार्टी, सोच के तो ये आए थे, जेल से निकले हैं, अंग्रेज भी सोचते हैं कि गांधी जी स्वराज पार्टी को कांग्रेस से बाहर निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गांधी जी स्वराज पार्टी को एंडोर्स कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, स्प्लिट होने से बचा लेते हैं। तो 1924 में गांधी जी ने जब जेल से रिलीज हो गए हैं, स्वराज पार्टी को मान्यता दे दी है। तो याद रखना होगा, स्वराज पार्टी वॉज वेरी मच विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए पार्टी विद इन ए पार्टी, तो आप बोलेंगे इट वॉज स्वराज पार्टी, और इसका रियल नेम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। उसके बाद 1930 तक स्वराज पार्टी रहेगी, लेकिन 1926 के बाद इसका ज़्यादा वजन नहीं रहेगा और इसकी पॉलिटिक्स डिक्लाइन हो जाएगी। तो दैट वाज फर्स्ट इवेंट ऑफ द पीरियड बिटवीन 1922 से 1930, मतलब नॉन कोऑपरेशन से और 1930 सिविल डिसोबीडियंस के बीच में जो पहला डेवलपमेंट था वह स्वराज पार्टी का था, जिसमें उसने पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।